दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें, भगवान श्री राम से हमेशा आपकी ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारी होती है मेरी वीडियो में, और कब किसको कहाँ इन जानकारियों का लाभ मिल जाए तो वीडियो को देख लिया करो। आज की मुख्य जानकारी है दोस्तों कि कुछ धनाढ्य व्यक्ति या कुछ महिला पुरुष 60-65 या 58 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा खेद का विषय भी है, क्योंकि यह बहुत कम आयु है, परंतु जो होना होता है वो होकर रहता है। अगर कोई ध्यान से ज्ञान से किसी को अपना भविष्य का पता चल जाए तो कुछ न कुछ जो है साधन द्वारा, कुछ न कुछ उपाय द्वारा मृत्यु टल सकती है। तो दोस्तों, हमारी रेखाएं जो बोलती हैं वो बिल्कुल सही बोलती हैं, केवल अंतर रहता है हमारी पारखी नज़रों का। तो वह कौन सी रेखा है और वह क्या क्या अवगुण लेकर आती है और उम्र के किस पड़ाव पे वो ऐसा अपना कुरूप दिखाती है। दोस्तों, ये हमारी जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा में भी कुछ भेद है। उद्गम स्थान यहाँ से भी समझते हैं, यहाँ से भी समझते हैं, परंतु हम यहीं से गणना करते हुए चलते हैं। और ये हमारी गणना इस प्रकार की यदि जीवन रेखा दिखाई देवे, जीवन रेखा के आखिरी छोर पर निचले स्थान पर यदि इस प्रकार की यह अधोमुखी रेखाएं छोटी छोटी दिखाई दें तो ये समझ लीजिए जातक का जो है समय अंतिम समय है। क्योंकि कई मामलों में जीवन रेखा से मृत्यु का संकेत नहीं भी मिलता, परंतु कुछ हाथों में और कुछ ऐसी इस प्रकार की रेखाओं से यह संकेत सिद्ध हो जाता है। और यह ज़्यादातर धनाढ्य व्यक्तियों को होता है, पैसे वालों को होता है। पुराने ज़माने में जो हमारे हस्तरेखा शास्त्री थी, इसको निर्धनता का योग बताते थे। आज के युग में चेंज होकर धनाढ्य व्यक्तियों के लिए मृत्यु का संकेत हो गया है। अब इसकी गणना कैसे होगी, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि गणना के बिना विश्लेषण करना एक अशुद्धिकरण होगा, जातक को गलत फलादेश मिलेगा। इसलिए गणना का तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया है, आज भी मैं बता रहा हूँ। उचित गणना का तरीका ये है कि हमारा यह मध्य और हमारी ये कनिष्का गोली, बुध पर्वत, जब हम यहाँ से कोई रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी बनाएंगे, ये हमारा सेंटर आ गया। इससे हम 7 की गणना, यहाँ से हम 7 की गणना कर सकते हैं। क्योंकि 10 की गणना भी करते हैं बहुत से शास्त्री, मगर 10 की जो गणना है वो एक बहुत बड़ी गणना हो जाती है। और 7 की गणना कीरो के अनुसार है। कीरो हमारे पश्चिम देशों के बहुत बड़े हस्तरेखा शास्त्री थे। उन्होंने यहाँ भारत में आकर अनेकों साधना की हैं और ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो बिल्कुल स्टिक बैठती हैं। तो 7 की इस गणना से यहाँ पर जब हम आएंगे तो लगभग 58, 60, 65 लास्ट। जिस किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा पर ऐसे लक्षण दिखाई दें और कोई भी अच्छा हस्तरेखा शास्त्री है तो उसको कुछ उपाय बतावे, डॉक्टरी उपाय बतावे और उसको कुछ आध्यात्मिक उपाय बतावे, कुछ योग उपाय बतावे, तो हो सकता है कि जो है इन साधनों से यह संकेत टल सकता है। क्योंकि ये कितने ही हाथों में यह सिद्ध हो चुका है। इस संकेत को सावधानी पूर्वक इसका विश्लेषण करें और सावधानी से ही देखें और सावधानी पूर्वक ही
जातक को इसका फलादेश करे, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म का प्रकरण है जीवन रेखा पर। जय श्री सीताराम। वीडियो थोड़ा बड़ी बनानी ठीक नहीं है, इतनी ठीक है।